कितना ज़रूरी था कि एक माहौल को जो कि थोड़ा सा जिसमें तलखी आ सकती थी, बहुत ही सीधे तरीके से उसको मैनेज किया जाए और उसमें एक हल्का सा एक ह्यूमर भी लेके आ जाए। आज जब मैं उस सिचुएशन को लुक बैक करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट वाज द डेस्टिनी ऑफ द फिल्म। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जी, कहीं ना कहीं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे भी रब करता है। दोनों फिल्मों में जिस तरीके से आपने उनसे काम निकाला है, कहीं ना कहीं कैमरे पे दिखता है, स्वाभाविक उन्हें दिखता है। आई थिंक वो एज अ परफॉर्मर बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से सामने आती है। हाय, आई एम अली अब्बास जफर एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि डायरेक्टर जो है वो सिर्फ फिल्म नहीं बना रहा है, आप तो खैर लिखते भी हैं, लेकिन वो किस तरीके से सारा सब लोगों को एक साथ में लेके चलता है और हर किसी को किस तरीके से मैनेज करना, ये एक सबसे बड़ा आई थिंक जिम्मेदारी होती है एक डायरेक्टर की। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शांत रहे और उसमें एक बैलेंस हो, सद्भाव हो हर तरीके से, जो कि आप में कूट कूट के भरा हुआ है। और वो देखने में बहुत बार आता भी है, जिस तरीके से आप अपना जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसमें सामने भी आता है। जब प्रियंका चोपड़ा ने बताया होगा कि वो फिल्म नहीं कर रही हैं और जिस तरीके से आपने ट्वीट किया, कोई भी कड़वाहट नहीं थी आपके बयान में और आपने बहुत ही एक मजाक के तरीके में आपने उनको मुबारकबाद दी और उनको जो आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए भी आपने उनको मुबारकबाद दी। कितना ज़रूरी था कि एक माहौल को जो कि थोड़ा सा जिसमें तलखी आ सकती थी, सलमान के फैंस नाराज़ हो सकते थे, नाराज़ हुए भी थे, कि उसको एक बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही सीधे तरीके से उसको मैनेज किया जाए और उसमें एक हल्का सा एक ह्यूमर भी लेके आ जाए ताकि वो मैटर जो है वो सेटल हो जाए। कितना ज़रूरी था आपके लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। मैं ये मानता हूँ, देखिए, आप क्या करते हैं और आप कौन हो, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हम करते हैं, हम साथ में फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हम कौन है, वो तो हम इंसान हैं ना। तो अगर कोई इंसान आके मुझे अपनी लाइफ में जो उसके साथ चल रहा है, चाहे अच्छी चीज़ें या प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर करे, तो मैं उसको प्रोफेशनल नज़रिए से जज नहीं कर सकता, मैं उसको एज एन इंसान ही जज कर सकता हूँ। तो जब प्रियंका हमारे पास आके उन्होंने हमें बताया कि यार इन रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि हमारी डेट्स वर्कआउट नहीं होंगी, तो तुम्हें अली क्या लगता है, तो मैंने उनसे यही पूछा कि तुम इस टाइम पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को से ज़्यादा ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ चूज़ कर रही हो। शायद तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मेरी भी यही प्रायोरिटी होती, क्योंकि काम हमारा एक जगह है लेकिन हमारी एक पर्सनल लाइफ भी है, उसके अंदर भी हमारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला कि जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। अब यहाँ से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी हिलेगी, बदलेगी, उसको हैंडल करना मेरे और सलमान सर के बीच में। और जैसे आप भी जानते हैं, आपने उनके साथ स्पेंड किया टाइम, उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जी, कहीं ना कहीं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे भी रब करता है। और वो तो किसी चीज़ से वैसे ही नहीं हिलते हैं, उनकी लाइफ में इतने ऊपर उतार चढ़ाव आए हैं। तो वही कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में जो उनके साथ काम करके एक बदलाव आया है, वो ये है पेशेंस, कि आप जहाँ हैं वहाँ स्थिर भाव से खड़े रहें। आपके आसपास जो हो रहा है वो होगा, आप आगे बढ़ें। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ होनी है वो सही तरह से ऊपर वाला करेगा या आपके आसपास के लोग करेंगे। और कहीं ना कहीं आज जब मैं उस सिचुएशन को लुक बैक करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट वाज द डेस्टिनी ऑफ द फिल्म। आज कटरीना पिक्चर के अंदर है, जिस हिसाब से उनकी तारीफ ट्रेलर में हुई, लोगों ने बोला ये नई कटरीना है, हिंदी बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो एक मेरे लिए नया चार्म लेके आएगी ऑडियंस के साथ। कहीं ना कहीं जो आज रीज़न की वजह से कटरीना फिल्म में है, दैट इज़ ओनली मेड भारत अ मोर एक्सेसिबल and a more newer film for an audience, and that's how you have to look at everything. तो I think जो हुआ वो अच्छा हुआ, एंड मेरे और प्रियंका के बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही सलमान और प्रियंका के बीच में। इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर एंड इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, वी ऑल अंडरस्टैंड ईच अदर रियली वेल। अब उसको जिस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा दिया जाता है, वो फिर पर्सन टू पर्सन है। मतलब कोई आदमी बहुत छोटी चीज़ को बहुत इमोशनली ले लेता है, कई लोग बड़ी चीज़ को भी इमोशनली लेते, तो दैट्स नहीं। जैसे सलमान ने अभी एक आप लोगों को जो इंटरेक्शन हुआ था ट्विटर के लिए, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका थोड़ा सा पहले बता देती, तो अब वो सलमान सर का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऑब्वियसली पहले बता देती तो हमारे पास हो सकता है ज़्यादा ऑप्शन होते, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं। कटरीना को फिल्म करनी थी। कटरीना हमेशा से मेरे से मजाक में टाइगर के दौरान बोलती रहती है कि ये जो नेक्स्ट फिल्म तुम कर रहे हो ना, तुम देखना लौट फिर के मेरे पास ही आएगी। एंड मैं उन्हें एटीट्यूड देता था कि ऐसा नहीं होगा कटरीना, अब की बार मैं नई हीरोइन के साथ काम करूँगा। अब कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने जोड़ रखा है तीनों को। तो मेरे
ब्रदर की दुल्हन, मुझे अभी भी याद है जब पिक्चर आई थी तो मैंने उनको मैसेज किया था दैट ये आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, और उसके बाद फिर टाइगर जिंदा है। तो दोनों फिल्मों में जिस तरीके से आपने उनसे काम निकाला है, सो अगर वो आपके लिए उनका एक लगाव है तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कैमरे पे दिखता है, उन्हें दिखता है। आई थिंक वो एज अ परफॉर्मर बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से सामने आती है। Hi, I'm Ali Abbas Zafar and you're watching Bollywood Hangama. Do subscribe and press the bell icon.